मैं अभी भी उस ब्रिज को अवॉइड करता हूँ। वो ब्रिज जो मुझे लगता था मेरे घर के सबसे पास है, जिससे मेरे घर का रास्ता लिटरल आधा हो जाता था जब मैं काम से आता था। और मैं उसे अवॉइड इसलिए नहीं करता कि मुझे उस ब्रिज पे कुछ दिखा, मैं उसे अवॉइड इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे उस ब्रिज पे कुछ नहीं दिखा। ये कहानी है तेजस की कहानी, और ये कहानी वैसे तो 20 साल पुरानी कहानी है, बट मुझे नहीं पता तेजस ने अब क्यों बताई है ये, और मेरे ख्याल से इसने कहीं और भी बताई होगी, तो आई डोंट नो। और जो ये बंदा तेजस है, ये एक स्टूडियो में काम करता है, एक कंटेंट क्रिएटर है जो एक स्टूडियो में काम करता है, प्रॉपर एक लाइक पॉडकास्ट लेता है, ठीक है। और तेजस इसका रियल नेम नहीं, ये कहानी लेकिन सच्ची कहानी है। तेजस किसी का इंटरव्यू तो लेकर के वापस, इसको लेट नाइट हो जाता था, कभी 11, कभी 12, कभी 10, कभी 1, कभी 2, अलग अलग टाइम था इसका। और जिसने अपार्टमेंट ले रखा था, तो यहाँ पे रहता था फ्लैट, वो इसने अपने ऑफिस के पास ले रखा था, अपने स्टूडियो के पास ले रखा था, ताकि जब भी लेट हो काम से तो उससे ज़्यादा दूर ना जाना पड़े, ज़्यादा ट्रैवल ना करना पड़े। वॉकिंग डिस्टेंस में था वो 15-20 मिनट की। जिस पुल से जाता था उस पुल को लोग जनरली कहते थे कि रात को अवॉइड करो, रात को बेटा इस पुल से मत जाओ, उसका लैंडलॉर्ड भी इसे मना करता था। लेकिन वो पुल से रास्ता लिटरल आधा हो जाता था। 15 मिनट की वॉक थी तो वो उस पुल को पार करेगा तेज तो लिटरल वो 2 या 3 मिनट में पहुंच जाता था घर। लाइक वो पुल खत्म होते ही नदी के किनारे उसका घर था। वरना उसे अगर पुल को अवॉइड करना है तो आगे ही जाना पड़ेगा, आगे से दूसरा पुल लेके घूम के वापस आना पड़ेगा। तो तेज वो पुल ले लेता था और पुल से जाता था, मतलब वो पुराना पुल था, लकड़ी का और थोड़ा सा मेटल के पार्ट्स वाला। और उस पुल पे कहानी ये थी कि उस पुल पे लोग कहते हैं कि बहुत मर्डर्स हुए हैं, सुसाइड हुए हैं, रेप अटेम्प्ट्स हुए हैं, मतलब अलग अलग गंदी गंदी चीजें हुई हैं उस पुल पे। और उस पुल को बेसिकली स्पूकी मान दिया गया था कि लाइक उसको दर्जा दिया था कि एक स्पूकी पुल है और यहाँ रात को मत जाओ, रात को प्रेफरेबल नहीं था उस पुल पे जाना। और ये उसके बाद समझ आ चुकी थी कि ठीक है, लोगों को लगता है मेरे को इतना कुछ फर्क पड़ता नहीं, मेरा घर भी पास है, कान में ईयरफोन पहन के रखता हूँ, मेरे को कुछ आवाज भी नहीं आती इतनी, मैं चलता जाता हूँ और मैं पहुंचा। अंटिल एक रात, जिस रात ही हर चीज बदल नहीं गई। दोबारा तक इसको लेट हो रहा होता है ऐसे स्टूडियो से वापस घर जाने में। ये निकलता है रात के करीब 11:30 बज चुके होते हैं, ये निकलता है। लोगों के बिल्डिंगों में, घरों में लाइटें जल रही हैं और तेज ने कान में ईयरफोन पहन रखे हैं। लेकिन अचानक से जैसे ही वो ऑफिस से निकलता है, ईयरफोन पहन के निकलता है, वो वॉक करते हुए निकलता है, उसकी ईयरफोन्स की बैटरी खत्म हो जाती है। पता नहीं क्यों उसकी ईयरफोन्स की बैटरी खत्म हो जाती है। तेजस पता नहीं क्यों कंफ्यूज्ड है कि ऐसा कैसे हो सकता है, बैटरी कैसे खत्म हो गई, क्यों, पता नहीं, उसे समझ नहीं आता। होगा ठीक है, आज बिना ईयरफोन के जाऊंगा, आज देखता हुआ जाऊंगा कि और लोग क्या ख्याल है, क्या कर रहे हैं, ऐसे क्या देख रहा है कोई, कहाँ क्या है, थोड़ा एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करते हुए जाऊंगा। तेजस निकलता है बढ़िया, ऑफिस से निकलता है, वाली मोड़ लेके वो उस पुल के सामने पहुंचता है, पुल के ऊपर चढ़ता है। लेकिन जैसे ही वो पुल के ऊपर चढ़ता है उसे फुटस्टेप्स की आवाज आने लगती है, और उसके खुद के कदम नहीं, कोई दूसरे कदम जो पीछे से आ रहे हैं और वो उसके स्टेप्स को मैच कर रहा है। कि अगर एक कदम तेज बढ़ा रहा है तो एक कदम उसका आ रहा है, एक कदम ये रोक रहा है तो एक कदम उसका रोक रहा है। इस आवाज आ रही है क्लियर। इसको लगता है कि कहीं ये मेटल के जो पुल होते हैं, जॉइंट होते हैं मेटल के, उनकी आवाज तो नहीं, उनसे हवा पास हो रही हो, ऐसी आवाज होती है। तो 2 सेकंड खड़ा रहता है, लेकिन जैसे ही वो खड़ा होता है, फिर खड़े होने की आवाज आती है फुटस्टेप्स की, फिर कोई आवाज नहीं है, एकदम सन्नाटा है, प्रॉपर सन्नाटा है, ना हवा की आवाज ना कुछ। और जैसे ही वो दोबारा चलना शुरू करता है, दोबारा से पुल की आवाज। तो इसको लाइक बहुत ज्यादा डर लगता है कि ये क्या हो रहा है, और उसको लगता है कोई मर्डर तो नहीं है, कोई मेरा खून तो नहीं कर देगा, कोई क्या कर दे मेरे साथ, क्योंकि इस पुल पे बहुत सारे इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए हैं, सुसाइड, बहुत सारी चीजें इस पुल पे लाइक रिपोर्ट हुई हैं। और देश को नहीं पता कि ये चीज क्या है और क्यों हुई है यहाँ। बस उसे डर लग रहा है कि कुछ ऐसा मेरे साथ ना हो जाए। वो घबराता हुआ चल रहा है, उसे आवाज आ रही पीछे से, वो पूरा घबरा चुका है, उसकी आत्मा तक कांप चुकी है उसकी आत्मा। और एक टाइम पे तेजा कैसे एकदम स्टॉप होता है, वो चीज उसको एकदम फील हो रही है कि ठीक मेरे पीछे खड़ी, एकदम मेरे पास। यस, एक कदम हल्का सा आगे रखता है, वो चीज भी एक कदम आगे रखती है, और उसके जो पीछे के बाल होते हैं ना, नेक वाले बाल होते हैं, जो गर्दन के पीछे बाल होते हैं, वो खड़े हो जाते हैं। उसको लाइक कुछ ऐसा फील होता है ना, जब बॉडी को फील होता है कि बॉडी खतरे में है, माइंड को फील नहीं होता, लेकिन बॉडी को पता चल जाता है कि खतरा है। इसको वो फील हो रहा था, इसको समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। उतने में तेज हल्के से एक और कदम आगे लेता है, उतने से पीछे से गाड़ी की आवाज आती है। तेज पीछे तब भी नहीं मुड़ता है, एक वो ऑटो वाला आता है पीछे से और तेज से बता के रुकता है कि आगे भैया बैठिए। तेज कहता है नहीं भैया, मुझे बगल में ही आना है। ऑटो वाला कहता है भैया बैठिए, मैं आपको बोल रहा हूँ ना, बैठिए आप, जल्दी चलते हैं, लेट हो रहा है, रात है, सही नहीं आता। तेज पता नहीं क्यों ऑटो में बैठ जाता है और ऑटो वाला भगाता है ऑटो, और ऐसा नहीं कि बहुत बेसिक, बहुत स्पीड में भगाता है, और अपने जो शीशे होते हैं दोनों, उन दोनों शीशों को नीचे को कर देता है कि एज इफ की तेज को पीछे का कुछ ना दिखे। और तेज से पीछे देखने की कोशिश करता है तो ऑटो वाला घूरते हुए कहता है पीछे अपने मिरर में देखिए। भैया नहीं, पीछे मत देखिएगा, पीछे मत देखना भैया बिल्कुल भी। कि ऐसा ये क्यों बोल रहा है और ये कौन है, ये ऐसा क्यों हेल्प कर रहा है मेरी। तेज थोड़ा सदमे में भी है
ये हुआ क्या मेरे साथ अचानक से। ऑटो वाले का कहना है कि भैया आप मेरे को जाते हुए दिखे, मैं इसलिए आपके पास आया कि आपको घर तक छोड़ दूँ। तेज कह रहे नहीं भैया, मेरे को मेरे पीछे से आवाज़ आ रही थी। तेज घबराया हुआ बैठा है, वो अच्छे से बात भी नहीं कर पा रहा, बट वो थोड़ी थोड़ी बात कर रहा है कि भैया मेरे को मेरे पीछे से किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी, कोई खड़ा था मेरे पीछे, ऐसा मेरे को फील हो रहा था। ऑटो वाला कहता जानता हूँ भैया, पहले अभी आप आगे चलिए, मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, अभी आप कुछ सवाल जवाब मत करना और पीछे तो बिल्कुल मत देखना, याद से। भैया थोड़ा शौक है कि ये ऐसा क्यों कह रहा है इतना, कि लाइक पीछे मत देखना, इतना फोर्स क्यों कर रहा है उस चीज़ पे। तो ऑटो वाला थोड़ा एक आगे सेफ स्पॉट पे पहुंचता है जहाँ लाइटें वाइटें होती हैं, थोड़ी सामने चहल पहल होता है, एक जगह खाने वाली जगह रहती है वहाँ पे एक उस शहर में, जहाँ लोग रात को खाना वाना खाने निकलते हैं, रात को लेट नाइट वॉक पे। वहाँ पे जाके ऑर्डर रोकता है, वहाँ पे जाके तेज को बताता है कि भैया हाँ जिस पुल से जा रहे थे ना, वो पुल बहुत बदनाम है, वहाँ बहुत लोगों ने क्या करी है, बहुत लोगों ने अपनी जान दी है, बहुत लोगों ने बहुत चीज़ें करी उस पुल पर, और पुल को रात को चलने लायक नहीं मानते, और आप फिर भी वहाँ से जा रहे थे। तेज कहता है कि भैया मैं रोज जाता हूँ यहाँ से, और मैं रोज ईयरफोन लगा के जाता हूँ, तो मेरी ये जो आवाज़ थी आज मुझे आई है, हर दिन ना आती हो, लेकिन आज मेरे पास ईयरफोन नहीं था तो क्या पता आज मुझे आ गई। ऑटो वाला कहता है भैया खुश नसीब साहब ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। तेज कहता है क्या था भैया सब पीछे जो आप इतना लाइक फोर्स कर रहे थे कि पीछे मत देखना। ऑटो वाला कहता है आप जब जा रहे थे ना भैया पुल के ऊपर से, मैंने आपको दूर से देखा था कि ये कौन पागल आदमी है जो पुल के ऊपर से जा रहा है। फिर मुझे लगा कोई होगा, सन के आदमी होगा कोई, मैं नहीं पढ़ता हूँ क्योंकि पुलिस वुलिस के बहुत पछड़ों में पड़ जाते हैं फिर। लेकिन जब आप रुके, आप चले, तब मुझे ऐसा फील हुआ कि कुछ गलत है। मैंने आपकी ओर देखा और मुझे एक चीज़ दिखी आपके पीछे, एक चीज़ जो चल नहीं रही थी, जिसके पैर जमीन पे नहीं थे, जिसके पैर थे ही नहीं बेसिकली, और खाली सर सर था और धड़ था, पैर तो थे ही नहीं, और ज़मीन पे रहने की बात बहुत दूर की हो गई। मैं तुरंत आपके पास आया, मैंने भी आपकी ओर नहीं देखा होगा, आपको याद होगा, मैंने ऐसे ही बस बोला कि भैया बैठिए अंदर, छोड़ता हूँ। तेज कहता है हाँ कि आपने मेरे को देखा भी नहीं था, आपके पीछे देखने से मना कर दिया, आपने शीशे नीचे कर दिए थे, क्या था वो। कहते देखिए भैया यही था, और यहाँ पे हम लोग एक कहानी, लाइक एक कहानी कह लो, सच कह लो, घटना कह लो, हम इस चीज़ में मानते हैं कि रात को जो कोई भी इस पुल को पार करता है, वो अगर पीछे ना देखे तो वो बच जाता है, वो जिंदा बच जाता है। लेकिन अगर आपने गलती से भी आपने पीछे मुड़ के देख लिया और जो वो चीज़ है, चीज़ ने आपको देख लिया, तब आप बचते नहीं, तो आपके पास कोई चारा नहीं होता कि आप बच जाओ। और वो चीज़, लोगों का मानना है कि वो चीज़ या तो आपको नदी में डुबा के मारती है, या आपको अपने साथ ले जाती है, आपको कहीं लटका देती है उल्टा करके, हमें नहीं पता क्या है वो चीज़, ऐसा लोगों का मानना है बस। तो यस, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी क्वेश्चन करता है भैया ये चीज़ है क्या, ये कब से होना शुरू हुआ है। तब ऑटो वाला बताता है कि भैया यहाँ बहुत टाइम पहले यहाँ पे सब कुछ सही था, सब कुछ सही रहता था, यहाँ पे इस पुल पे बहुत ज़्यादा मर्डर वगैरह हुए, बहुत सुसाइड हुए, बहुत अलग अलग चीज़ें होने लगी यहाँ। उससे लोगों का मानना है कि एक लड़की थी, उस बेचारी के साथ बहुत बुरा हुआ, और जो थे उसके साथ जिन्होंने गलत करा, उन लोगों ने उसके पैर वैर काट दिए थे, और उस दिन से वो लड़की यहाँ आने वाले लोगों को तंग करती है। बस वो चाहती है कि तुम्हें का पीछे देख लो, और जैसे तुमने पीछे देखा वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ती कभी भी। तो ये से बात सुन के एकदम शॉक्ड है कि ऐसा कैसा, और इस पुल से मैं रोज जा रहा था। ये सबसे बड़ा सदमा ये लगता है कि इस पुल से मैं रोज जा रहा था, और रोज मैं ईयरफोन पहन के आता था, तो क्या पता मेरे को आवाज़ आती हो, क्या पता चलने की मेरे को फील होता हो, बट मेरे को पता ना चलता, मैं गाने में इतना मजबूत रहता था, मेरे को पता ना चलता हो। ऑटो वाले कहते भैया मैं तो ये कहूँगा कि आप उस पुल को जाना अवॉइड करो रात को अब, और अपना टाइम भी चेंज कर लो, ऑफिस का हो सकता है तो। तेज कहता है कि भैया देखो टाइम तो चेंज नहीं हो सकता, बट हाँ मैं ये काम करूंगा कि अब मैं थोड़ा जल्दी निकल जाऊंगा, या फिर थोड़ा दूर से चले जाऊंगा, उस पुल से नहीं जाऊंगा बिल्कुल भी अब। तेज का कहना है वो दिन था और आज का दिन है, वो उस पुल से कभी भी नहीं जाता अब। वो रात को उसके अपार्टमेंट से हल्का हल्का वो पुल दिखता है, वो कभी कभी उस पुल की फैसिनेशन में देखता है, तो कभी कभी उस पुल से आवाज आती है, लाइक कोई ऐसे कह रहा है यस आजा, यस आजा, जैसा कहना है उसको ऐसे आवाजें आती हैं कभी कभी, और वो उस आवाज को इग्नोर कर देता है, वो नहीं ध्यान देता उसकी ओर, और पर्दे वर्दे लगा के सोता है रात को। और उस दिन के बाद से तेज अपने कमरे में लाइट भी जला के सोने लगा, तो उसको थोड़ा डर लग गया था उस जगह से बेसिकली। कुछ दिनों बाद जैसा कहना है उसका मन करा कि वो फ्लैट चेंज करे, अपना अपार्टमेंट शिफ्ट करे, लेकिन सौ गलत चीजें होने लगी फिर, कि लाइक उसको जॉब का भी देखना है, उसको हर चीज मैनेज करनी थी, तो वो सबसे पास था, उसने कहा था ठीक है मैं ध्यान नहीं दूंगा बस, बट मैनेज कर लूंगा यहीं पर पे। उस दिन का दिन था और आज का दिन है, तेज उसी अपार्टमेंट में रहता है, वहीं सारी चीजें करता है, उस पुल से नहीं जाता बस अब वो। और मैं बताता हूँ आपको, ये कहानी एकदम सच्ची कहानी है, दोबारा बताऊँ, कहानी एकदम सच्ची कहानी है। यस, इज नॉट द रियल नेम, बट ये कहानी सच्ची है। आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी, आपको इस कहानी में समझ आया होगा, क्योंकि पता है भाई क्या है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम नहीं समझ पाएंगे कभी भी, जो हमारी समझ के बाहर है, और हुई भी होती हैं चीजें, ऐसे नहीं कि हमने कुछ नहीं पाप करा होता है, हमने बहुत पाप करे होते हैं जिनका हम नहीं भुगतेंगे, लेकिन हमारे वजह से कोई और भुगतता है कुछ। इसलिए मैं कहूंगा कि भाई, अंत में यही कहूंगा कि अपने कर्म अच्छे रखो, अच्छी मंशा रखो, तो आपके साथ भी अच्छा होगा। और इन जगहों पे कुछ लोकल अगर आपको जाने से मना कर रहे हैं ना, अगर उसका कोई रीजन, ठोस रीजन है, तो वहां मत जाओ बिल्कुल भी।
ऐसा मैं मानता हूँ कि भाई कुछ चीज़ होती हैं जो आपको नहीं समझ आएँगी, लेकिन अगर आप उनसे डर के रहोगे ना, तो आप फ़ायदे में रहोगे। आशा करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो भाई मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना आपको ये लाइक क्या बात थी जो उस कहानी में आपको अच्छी लगी, मेरे नैरेशन में क्या चीज़ से आपको अच्छी लगी, वो बात याद से बताना। बाकी मैं मिलूँगा जल्द आपसे एक नई कहानी के साथ।